आज की इस वीडियो में बात करेंगे गतिविधि पत्रक क्रम संख्या नंबर 15। ये गतिविधि पत्रक जो है ये इसकी सीट नंबर है जो ये 15 नंबर की सीट है जो कक्षा 6ठी 7वीं और 8वीं के लिए सामान्य है। तीनों क्लास को करना है। ये पठन अभियान जो 100 डेज का पठन अभियान है उसके अंतर्गत ही आती है गतिविधि पत्रक। आज की जो डेट है दिनांक 3/2/2022 है। SCERT दिल्ली द्वारा रिलीज़ की गई है ये गतिविधि पत्रक। यहाँ सबसे पहले विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखेंगे जी। ये वर्कशीट नंबर आपकी 15 है। आइए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट को। प्यारे बच्चों, आइए हम एक कविता का पाठ करते हैं। आज की जो वर्कशीट है इसमें एक कविता दी गई है, उस कविता के बारे में हमें पढ़ना है और समझने की कोशिश करते हैं किसके बारे में कविता दी गई है। आप इस कविता को पढ़िए और सोचिए कि इस कविता में किसके बारे में बात की गई है। इस आज की जो कविता है इस कविता में किसके बारे में बात की गई है उसके बारे में आपको सोचना है और समझने की कोशिश करना है। इस कविता को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए अभ्यास कार्य को पूरा कीजिए। जो भी कार्य आपको दिया हुआ है नीचे उसको आपको कंप्लीट करना है आज। तो इसको ध्यानपूर्वक चलिए पढ़ते हैं। तुमने क्या नहीं देखा, आग सी झलकती मैं, पेड़ पौधे जीव जंतु सबको रात दिन झुलसाती मैं। यह कहता है कि तुमने नहीं देखा क्या, तुमने नहीं देखा कि आग सी झलकती मैं मतलब आग बिखेरती हूँ और जितने ही पेड़ पौधे हैं या जीव जंतु हो सबको दिन रात मैं क्या करती हूँ, झुलसाती हूँ। ये बात की गई है एक मौसम की, या मैं कहूँ कि एक ऋतुओं की बात कर गई है। ये गर्मी यहाँ पे कब गर्मी ऋतु जो होती है हमारी उसके समय की बात की गई है। जिस तरह से इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पे सन दिखाया गया है। सन जो है वो अपनी लाइट यहाँ से बिखेर रहा है, अपनी गर्मी अपनी ताप यहाँ से छोड़ रहा है। इस तरीके से किस तरह से पेड़ पौधे जो होते हैं गर्मी में मुरझा जाते हैं उसके बारे में यहाँ बताया गया है। जीव जंतु पेड़ पौधे उनको कितना नुकसान पहुंचता है गर्मी में, यह हम खुद ही देख लो। हमें भी क्या होता है गर्मी में बहुत प्रॉब्लम होती है, पसीने निकलते हैं। ठीक है, तुमने क्या नहीं देखा, बाढ़ सी उमड़ती मैं, रिमझिम बरसती मैं, नहीं मुझे पहचाना। अब यहाँ फिर से बताया जा रहा है कि क्या आपने देखा नहीं कि मैं जब रिमझिम बरसती हूँ। आप दूसरे डायग्राम को देखिए, रिमझिम मैं बरसती हूँ और इतना ज़्यादा पानी कर देती हूँ कि बाढ़ वाली सिचुएशन, हर जगह पानी होने से क्या हो जाता है, बाढ़ आ जाती है। तो मैं इतना ज़्यादा बरसती हूँ। तो ये कब बात की गई है, ये रेनी सीजन की बात की गई है। बरसात जो ऋतु होती है अब या बरसात मौसम की बात की गई है यहाँ पे। आगे आपकी बात की जा रही है, धूल भरी आंधी में तिनका सी उड़ाती मैं, जानोगे तब जब कोहरे से घिर जाऊंगी, ठंड से सिकुड़ जाऊंगी। मैं क्या हूँ मौसम, हर साल एक बार बार आऊंगी मैं। देखो यहाँ बता दिया है, लास्ट में बोल दिया कि मैं क्या हूँ, एक मौसम हूँ, एक ऋतु हूँ। जैसे कि जब क्या होता है कि बहुत धूल मिट्टी जब आंधी से आती हूँ, धूल मिट्टी को उड़ाती हूँ अपने साथ, तिनका को भी उड़ा के लेके जाती हूँ। एक समय ऐसा भी आता है जब कोहरे का समय आता है, ठंड के समय की बात की जा रही है। ठीक है, उसमें कोहरा आएगा और इतना ज़्यादा ठंड लगता है कि सबको सिकुड़ना पड़ता है। मतलब ठंड में क्या होता है, अपने आप को ब्लैंकेट के अंदर, चादर के अंदर अपने आप को ढक के रखना पड़ता है, या हम क्या करते हैं वुलन ड्रेसेस को पहनने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके के यहाँ पे बात की गई है। अलग अलग ऋतुओं के बारे में बताया गया है कि किस किस तरह की ऋतुएँ आती हैं, किस किस तरह का मौसम बदलता है। ठीक है, समय के साथ आपको पता है कि मौसम बदलते रहते हैं, उसी के बारे में डिस्कस किया गया आज की इस कविता के थ्रू। आज की जो कार्यपत्रक है या मैं गतिविधि पत्रक बोलूँ, इसके थ्रू आज यही बताया गया है कि मौसम जो है वो समय के साथ साथ बदलते रहता है। जैसे कि आप देखते हो कि गर्मी का मौसम आता है, सर्दी का मौसम आता है, बरसात का मौसम आता है। तो यहाँ पे बरसात के बारे में बात की गई है कि जब रिमझिम बरसती हूँ तो बरसात के बारे में बात की गई है। उसके बाद ठंड के मौसम की बात की गई है, जब कोहरे सी आ जाती हूँ। ठीक है, ठंड सबको लगाती हूँ।
तो एक उस समय की बात की है, गर्मी मौसम की बात की है, तो अलग अलग मौसम के बारे में बात की गई है और ये हर साल हर बार आती है। तो आप जानते हो कि हर 2 महीने 3 महीने में आपका जो ऋतुएं होती है, मौसम जो होती है वो बदलती रहती है। उसके बारे में यहाँ पे अलग अलग डायग्राम में भी दिखाया गया है। यहाँ देखो सबसे लास्ट में ठंड का मौसम दिखाया गया है, ये बसंत मौसम दिखाया गया है। तो अलग अलग मौसम आपको दिखाएगा, अलग अलग ऋतुओं के बारे में दिखाया गया है। चलिए आइए प्रश्न को डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न कहता है, इस कविता में कौन कौन से शब्द आपको कठिन लगे उन्हें लिखिए। अब इस कविता में आपको कठिन शब्द, अलग अलग बच्चों के अलग अलग लेवल के कठिन शब्द हो सकते हैं, जैसे झलकती, झुलसाती, रिम झिम, ठीक है। ऐसे वर्ड हो सकते हैं, उड़ाती, आंधी, बरसाती, ठीक है, शुक्र जाऊंगी, तिनका। तो ये इस तरह से आपको इसमें जो भी है, बाढ़, उमड़ती, तो जो भी वर्ड मैंने आपको अंडरलाइन किए हैं, इसके अलावा भी आपको जो भी वर्ड है ये आपको यहाँ क्या करना है, पहले प्रश्न के में लिख देना है। यहाँ पे 3, 6, 9, 12, 15 वर्ड आपको लिखने हैं पहले में। तो 15 वर्ड यहाँ से देख के आपको लिख लेना है, ठीक है। यहाँ से मौसम हो जाएगा, सिकुड़न हो जाएगा, ठंड हो जाएगा, ठीक है, कोहरे हो जाएंगे। तो इस तरह से कठिन वर्ड जो भी आपको लग रहे हैं वो सारे वर्ड यहाँ पे लिख देना है, पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कहता है, इस कविता में किन ऋतुओं की बात की गई है उनके नाम लिखिए। तो हालांकि ऋतुएं तो 6 होती है, तो इस 6 ऋतुओं में से कौन कौन सी ऋतुओं की बात की गई है। अच्छा चलो सबसे पहले मैं 6 ऋतुएं कौन कौन सी होती है उसके बारे में बता। जो 6 ऋतुएं होती हैं, एक बसंत ऋतु होता है, दूसरा हमारा ग्रीष्म ऋतु होता है, समर जिसको कहते हैं, तीसरा तो वर्षा ऋतु जिसको हम रेनी सीजन कहते हैं या रेनी कहते हैं, शरद, ऑटम, हेमंत, प्री विंटर, और शिशिर जिसको हम विंटर कहते हैं। तो आज की जो कविता है उसमें जो है सबसे पहले किसके बारे में बात की गई, ग्रीष्म के बारे में बात की गई, समर के बारे में बात की गई है, उसके बाद रेनी सीजन के बारे में बात की गई है, उसके बाद शरद के बारे में बात की गई है, ठीक है। फिर आपका बसंत के बारे में बात की गई है, प्री विंटर के बारे में बात की गई है, और शिशिर के बारे में बात की है, सर्दी के बारे में, या आप लिख सकते हो बसंत के बारे में। तो ये जो भी है 6 में से कोई 5, या तो आप इसको छोड़ सकते हो या तो इसको, ठीक है। बाकी सब के बारे में बात की गई है तो आप उसको लिख लेना है अपने कॉपी में, ठीक है। जो ऋतुओं के बारे में, जो ऋतुओं आपको लिखना था, तो आप यहाँ से दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख लेंगे, ठीक है। तीसरा प्रश्न कहता है आपका, दूसरा प्रश्न हमने डिस्कस कर लिया अभी। तीसरा प्रश्न कहता है, आपको कौन सा मौसम सबसे अच्छा लगता है उसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो अलग अलग बच्चों का अलग अलग मौसम अच्छा लग सकता है, किसी को शरद मौसम अच्छा लगता है, तो किसी को रेनी सीजन अच्छा लगता है, बरसात वाली मौसम, किसी को गर्मी अच्छा लगता है, ग्रीष्म, तो किसी को ठंड अच्छा लगता है। तो वो अच्छा क्यों लगता है उसके बारे में आपको 5 वाक्य लिखना है, ठीक है। जैसे किसी को ठंड अच्छा लगता है तो आप लिखेंगे कि मुझे ठंड में बाहर घूमना अच्छा लगता है क्योंकि पसीने नहीं होते, ठीक है, प्यास नहीं लगती, कम प्यास लगती है, ठीक है, तो वो आप लिख सकते हो। या कोई ऐसा लिख सकता है कि मुझे ग्रीष्म मतलब गर्मी अच्छा लगता है, तो कारण ये होगा कि मुझे ठंडी ठंडी चीज़ें खाना अच्छा लगता है, आइसक्रीम खाना मुझे पसंद है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक पीना मुझे पसंद है, ठीक है, कम कपड़ा पहनना पड़ता है, ठीक है, टी शर्ट पहन सकते हैं, घूम सकते हैं कहीं पर भी। तो ये सब जो भी आपको क्यों वो सीज़न आपको क्यों अच्छा लगता है, वो मौसम आपको क्यों अच्छा लगता है, वो आपको लिखना है सबसे पहले। उसके बारे में 5 वाक्य लिखना है जी आपको। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। अंतिम प्रश्न की बात करते हैं, गतिविधि। कहता है, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से कौन सी ऋतुएं कब से कब तक होती हैं इसके बारे में अपने परिवार से चर्चा कीजिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ऋतुओं के बारे में बताया था, ठीक है, एक बार फिर से मैं बताता हूँ। तो ये लास्ट वाले प्रश्न जो है, एक एक्टिविटी करना है अपने परिवार के साथ। अभी वो ऋतु देखते हैं और देखिए इस ऋतु को देखते हैं। जो आपका अंतिम प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये जो होते हैं 6 तरह के ऋतु होते हैं। जैसे बसंत है, तो इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार बसंत जो होता है ये फरवरी और मार्च कह सकते हैं, फरवरी मार्च 2 महीने का होता है अवधि, ठीक है, फरवरी मार्च तक चलता है। इससे ग्रीष्म जो होता है मार्च के बाद अप्रैल मई जो होता है, मई जून तक कह सकते हो कि आपका समर स्टार्ट हो जाता है। फिर रेनी सीजन जो होता है
वही जून जुलाई कह लो, जुलाई अगस्त तक चलता है, ठीक है, अगस्त। फिर आता है ऑटम, तो वही ऑटम जो होता है सितंबर अक्टूबर, जो होता है सितंबर अक्टूबर तक आपका ऑटम चलता है। उसके बाद आता है हेमंत, प्री विंटर। तो प्री विंटर जो होता है वही नवंबर तक, नवंबर मान लो, या अक्टूबर नवंबर कह सकते हो, अक्टूबर नवंबर, ठीक है। और फिर आपके पास दिसंबर जनवरी जो होता है ये आपका विंटर होता है। तो इसके बारे में अपने फैमिली के साथ डिस्कस करना है। ये जो 6 ऋतुएं दे रखी है, जो अंतिम प्रश्न है उसके बारे में एक गतिविधि करना है, मतलब आपको एक्टिविटी करना है। आई होप आज की जो गतिविधि दी गई है आपको पत्रक, वो समझ में आया होगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो वीडियो देख रहे हैं आप सिंपली AMAR अमर SIRJW अमर सर जी2 चैनल से देख रहे थे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ली। यहाँ सारी जो है आपकी वर्कशीट कराई जा रही है, एक्टिविटी जो भी 100 डेज़ का जो रीडिंग कैंपेन है। आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत